नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात की जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ था। लगातार दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, तो सारे प्रश्नों का आज आपको प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उससे संबंधित करीबन 60 से 70 मैसेज आ चुके हैं उसके बाद से। ठीक है, लेखा लिपि कब तक आ सकती है? ठीक है, एएसओ का डीवी 5 दिन हो गया, क्या यथा स्थिति बन रही है, कितने ओ लेवल हैं, कितने नॉन ओ लेवल। ठीक है, और क्या नई एएसओ आ सकती है इसी पेट से या नहीं, इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज आप लोगों को देनी है। चेयरमैन का इंटरव्यू जो हुआ था उसके बाद से लगातार दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि क्या असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में एक भर्ती का जिक्र किया था, सहायक लेखाधिकारी, ऐसी कोई भर्ती है नहीं जो डायरेक्ट भरी जाए। वो लेखा लिपिक के ही पद थे, उसको उन्होंने सहायक लेखाधिकारी बोल दिया है। ठीक है, वो करीबन 5 से 550 के बीच में पद हैं, और वो तो आनी ही थी क्योंकि पिछली बार ही हम लोग मार्च में गए थे, तभी उसका परीक्षण का काम पूरा हो गया था। बस ये हम लोगों को अनुमान था कि जो आंतरिक लेखा की भर्तियां हैं 1500 प्लस पोस्ट जो है उसको इसमें ऐड करके निकाला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यही है दोस्तों कि आंतरिक लेखा की जो भर्तियां, आंतरिक लेखा से आने वाली सहायक लेखाकार और ऑडिटर की, असिस्टेंट ऑडिटर की, वो भर्तियां अभी तक कमीशन पहुंची ही नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या पेंच है, इंटरनल न्यूज इसकी हम लोग को अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगी दोस्तों। लेकिन पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात करा था, तो वहाँ से कह रहे थे लोग कि कुछ मैटर नहीं है, आपकी भर्ती 100% जो है इसी पेट से आएगी। लेकिन इंटरव्यू के बाद सारे प्रश्नों पे प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती में अभी उसी तरह पेंच फंसा हुआ है, आरक्षण नियमावली वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोस्तों 2 हफ्ते का और वेट करना होगा। 14 मई के बाद ही इस पर कोई न्यूज़ मिल जाएगी। और इस पे मान के चलिए कि हमको लगता है कोई इंटरनल इसमें पेच है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है शासन स्तर से। और 1-2 न्यूज़ और पता चली है जो हम आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकते, पर्सनल बताएंगे। तो कारण यही है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती का। और जो भी न्यूज़ ऑथेंटिक होगी वो 14 के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि टॉपर्स वाला 14 के बाद एक्टिव हो जाएगा इस भर्ती के लिए। और ये भी जानकारी ले ली जाएगी कि ये असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की भर्ती कमीशन इस साल देगा भी नहीं कि नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट क्लर्क की तो 100% डन है, ये तो देंगे ही। और इसके लिए हम मार्च में ही आपको बता चुके थे कि ये भर्ती आनी तय है। ठीक है, तो जिसका भी बीकॉम है वो रेडी रहेंगे। एक भर्ती तो मिल लेते हैं लेखा लिपिक की, लेकिन कोशिश यही है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट ऑडिटर की साथ में भर्ती मिले। ठीक है, और उसमें किस प्रकार का पेच फंसा हुआ है या इंटरनल कल जो जानकारी मिली है वो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा इसमें लंबा पेच है दोस्तों। अब इसका निस्तारण किस स्तर से सरकार करती है और लेखा विभाग करता है, तो देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 हफ्ते का हम लोगों से समय उन्होंने मांगा है कि 2 हफ्ते में हम बताते हैं क्या स्थिति बनेगी, इलेक्शन तक रुकी आप लोग। तो आपको बताई जाएगी दोस्तों, घबराइए मत। जो भी आप लोगों को किया जाएगा, टॉपर्स वाला हमेशा आप लोगों की भर्ती के लिए तत्पर है। और आप लोग देखते ही होंगे कि समय समय पर हम लोग कमीशन भी जाते रहते हैं, और बहुत जल्दी कमीशन फिर से जाने वाले हैं। तो जो भी यथा स्थिति है भर्ती के बारे में, अगर आप लोग इसी भर्ती पे डिपेंडेंट हैं तो फिर हम आपको कहेंगे कि इतनी निरंतरता किसी एक भर्ती पे अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग किसी दूसरी अन्य भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, साथ में इसको अगर ये आ जाए तो आप लोगों के लिए बोनस है। मैं यही कहूँगा कि एक ही भर्ती के लिए आप डिपेंडेंट ना होइए। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। पेट का एग्ज़ाम तो दिया हुआ है, 2-3 भर्तियाँ और मिलेंगी, उसके अलावा भी जूनियर असिस्टेंट आपको मिलेगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अगर ये आ जाती है तो आपके लिए बोनस होगा। ठीक है,
और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि लेखा लिपिक कब तक आ सकती है। तो लेखा लिपिक में किसी प्रकार का पेच नहीं है, शासन से अनुमति मांग के उसको आउट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो लेखा लिपिक मान के चलिए कि जून में आपको देखने को मिल सकती है भर्ती, ठीक है। अब एक्चुअल संख्या तो 568 प्लस 30-40 में 600 के आसपास थी, लेकिन उम्मीद है कि 500 के आसपास ये लोग पद निकालेंगे। और इसमें योग्यता बीकॉम रहेगी, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का हमको लगता है ओ लेवल की डिग्री नहीं मांगी जाएगी, न ट्रिपल-सी मांगा जाएगा, केवल बीकॉम रहेगा इसमें, ठीक है। ये विभिन्न विभागों से हैं लेखा लिपिक के पद। तो ये तो 100% आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि एसओ डीवी, जी हाँ दोस्तों, डीवी 5 दिन हो चुका है और 5 दिन में 750 लड़कों की कॉलिंग हुई थी, 750। लेकिन आंकड़ा यही अभी तक निकल के आ रहा है दोस्तों कि करीबन 280 कैंडिडेट अभी तक ओ लेवल के मिले हैं इनको, ठीक है। ये इंटरनल न्यूज़ है दोस्तों। 280 कैंडिडेट केवल ओ लेवल के अभी तक मिले हैं और इसके अलावा सब नॉन ओ लेवल हैं। और 750 में से मान के चलिए कि 600 के आसपास, 570 या 75 या 600 के आसपास प्रेजेंट हुए हैं विद्यार्थी। तो वो छोड़िए, लेकिन आप लोगों के लिए ये खबर है कि केवल 20% के पास ही, 15% के पास ही ओ लेवल है, ठीक है। सब जो है एडिशनल डिग्री वाले विद्यार्थी वहाँ पे सबका एफिडेविट प्रोविजनल भरवाया जा रहा है दोस्तों। तो हमें तो इस भर्ती में मैक्सिमम संख्या नॉन ओ लेवल की, हमको नहीं लगता है कि 500 कैंडिडेट भी ओ लेवल की मिलेंगे। और नॉन ओ लेवल को कंसीडर करना इन लोगों की मजबूरी बन सकती है, ठीक है। तो यही एसओ डीवी का 5 दिन का लेखा जोखा था दोस्तों। और अगली न्यूज़ लगातार दोस्तों की आ रही है कि नई एसओ कब तक आ सकती है, आएगी कि भी नहीं। तो आपको बता दूं, जैसा कि इंटरव्यू इन लोगों का, सदस्यों का पहले भी होता रहा है, लेकिन कभी ये लोग इंटरव्यू को फॉलो नहीं किए, ठीक है। बातें तो इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इन लोगों को बताते हुए थोड़ा भी हिचक नहीं रहे थे। बताइए कि 16 की भर्तियों का पेपर अभी तक करा रहे हैं, 16 की भर्तियों का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं लोग कि हमने बहुत पारदर्शिता लाई है। अब क्या कहें इन लोगों के बारे में। तो उनकी बातों को उतना गंभीरता से आप लोग मत लीजिएगा, क्योंकि जो ये लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं कभी, ये इनका इतिहास रहा है, ठीक है। तो एएसओ के बारे में दोस्तों खबर तो यही है कि अध्याचन आपका कमीशन में है, ठीक है। अब देना न देना एक कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, अध्याचन आप लोग एएसओ का विज्ञापन आप लोग एएसओ का चाहते हैं तो आप लोगों को निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहना होगा, अन्यथा यह भर्ती नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 20-25 भर्तियों का अध्याचन पड़ा हुआ है और जिस पे दबाव बनाया जाता है उसकी भर्ती निकाल दी जाती है। तो ये मान के चलिए कि लगातार ज्ञापन, लगातार वहाँ पे पहुँच के इसके संबंध में आप लोग अपनी बातों को कमीशन पे रखिए, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। ये पेट निकल जाएगा, कोई एसओ की भर्ती नहीं आने वाली, ठीक है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम डेट के बारे में लगातार दोस्तों की क्वेरी आ रही थी। दोस्तों हम लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन इसके बारे में भी यूपीपीसीएल गंभीरता से है ही नहीं। सेंटर भी अभी ढूंढना स्टार्ट नहीं किया है। डेट का तो बात ही छोड़िए, कोई डेट अभी इसकी अनाउंस नहीं हुई है। तो ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम हमको जुलाई में होता हुआ देख रहा है, जून जुलाई में, ठीक है। मई में मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कोई इंटरनल खबर मिलती है आपको यूपीपीसीएल की, आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दिया जाएगा दोस्तों। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।